अब यह सबसे ज़्यादा अनयूजुअल सी रेसिपी वाली चीज़ यानी कि बिहारी कबाब। चलिए सबसे पहले इनकी तैयारी शुरू करते हैं। ये कोई 2 किलो गोश्त होगा और पसंदों की तर्ज पर बना है। अब आती है इसमें पड़ने वाले ढेर सारे मसालों की बारी। 20-22 गोल वाली साबित सुरख मिर्च ले लें और कोई 3 टेबल स्पून खसखस यानी कि पॉपी सीड, 3 टेबल स्पून नारियल यानी कि कोकोनट, और कोई ज़्यादा नाप तोल की ज़रूरत नहीं, बस खुले हाथ से ये सब शामिल करते चले जाएं। फिर 3 टेबल स्पून तिल यानी कि सेसमी सीड, और पिसा हुआ गरम मसाला यानी कि ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दारचीनी और बड़ी इलायची का मुरक्कब जो है ये खुद ताज़ा पीसें और कभी भी बाज़ारी इस्तेमाल ना करें। अब 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबित भी ले लें और सादा दही ये हमने आधा कंटेनर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ ही करीबन बराबर बराबर ही है। अब शामिल करते हैं इसमें सरसों का तेल। जितना हमने डाला है आप इससे 2 गुना डालें। हम ज़रा मोहतात हो गए हैं चूँकि एक बार ये काफ़ी कड़वा निकला और सारे बिहारी कबाब ही कड़वे बने, तो पहले से बेहतर तो ये है कि आप तेल को चख लें। फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर लें और ये दोनों चीज़ें गोश्त पर खूब अच्छी तरह से मल कर कुछ घंटे के लिए गोश्त को रखा रहने दें। अदरक लहसुन कूट लें। वैसे तो ये है कि आजकल पिसा पिसाया लहसुन और अदरक हर घर में ही मौजूद होता है, लेकिन उससे ये है कि जायका अच्छा नहीं बनता। यूं ही तो नहीं, ये पुराने वक्तों के लोग हल्दी और मिर्चें भी ताज़ी कूट कर खाना तैयार किया करते थे। फ़र्क तो खैर है ही। अब कुछ तेल गरम करते हैं और इसमें धीमी आंच पर हम साबित सुर्ख मिर्चें जो हैं इनको जला लेंगे। कितनी डार्क होने पर उतारनी है इसका अंदाज़ा आपको फिल्म में रंग देखकर बखूबी हो जाएगा। अब हम सफ़ेद ज़ीरा और तिल जो हैं वो ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। इसको जितना बारीक हो सके कर लें। और सच तो ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो कि खशखाश की सी बारीक चीज़ को भी पीस कर पाउडर बना देती है। भला बूझें तो कि वो क्या है। सिर्फ वही लोग जानते होंगे इसे जिसने आज के ज़माने में इसे हमारे एशियन ममालिक में देखा है, यानी कि सिलबट्टा। अमूमन बाहर के ममालिक में ये कम ही पहुंच पाया है और जिस ज़माने में ये घर की एक अहम ज़रूरत हुआ करता था, इस ज़माने में किचन का हर काम ही बावर्ची खाने के फ़र्श पर बैठकर किया जाता था। और आजकल की ज़िंदगियां तो बस खड़े खड़े ही गुजर जाती हैं, बैठने का तो किसी को वक्त ही नहीं मिलता। और अब आपने देखा कि हमने मिर्चें, खसखस और नारियल मिलाकर पीस लिया है और इसको हम गोश्त पर लगा देंगे, जिसको कि हमने सरसों का तेल और नमक लगा कर रखा था। इसमें दही भी शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही बाकी की वो तमाम अशिया जो कि हमने पीस कर रखी हैं। और अब आप अच्छी तरह से ये सब मिला लें। जो मसाला तैयार हुआ है ये अच्छा खासा होगा और बहुत अच्छी तरह से गोश्त पर लग भी जाएगा। यहाँ ये बात एक बार फिर से दोहरा दूं कि हमने इसमें आज कच्चा पपीता या कोई भी टेंडराइज़र नहीं लगाया है, मगर बिहारी कबाबों में दरअसल ये लगाया जाता है। और बेहतर तो ये है कि ये जो मसाला हमने लगाया है इस तरह आप लगाकर इसको ओवरनाइट रखें, तो इससे ये है कि वो नरम भी बहुत हो जाएगा और मसाला भी उसमें अच्छी तरह रच चुका होगा। चाहें तो आप पहले ही इसके लंबे लंबे पार्चे काट लें और चाहें तो बाद में, क्योंकि इस तरह से लंबी लंबी बारीक स्ट्रिप्स को सलाखों पर चढ़ाने में आसानी होती है और गोश्त को हीट भी अंदर तक लग जाती है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम गोश्त को बल दे देकर सलाख पर चढ़ाते जाते हैं और ये है कि इसको कसें नहीं, वरना दरमियान में से ये कच्चे रह जाएंगे। इसको तो हम सलाखों पर चढ़ाकर एक तरफ को रख देते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने टिक्के और बिहारी कबाब जो हैं वो बारबेक्यू पर रख दिए हैं। टिक्कों को तेल लगाने की ज़रूरत है मगर बिहारी कबाबों को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही सरसों का तेल है, फिर नारियल, खसखस और तिल वगैरह जो हैं सब ही तेल वाली चीज़ें हैं। बिहारी कबाबों में थोड़ा वक्त लगता है और इनको धीमी आंच पर भी बनाना पड़ता है और इनके ऊपर खूब सारे मसाले की तह भी चढ़ी होती है। ये जितनी चीज़ें भी आज हमने तैयार की हैं इन सब का अलग अलग अपना अपना एक जायका है और ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं।
इसके साथ ही नाज़रीन अब हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।